Hello student, in previous class we discussed about the solution and types of solution on the basis of physical state of solute and solvent. पिछले क्लास में हमने विलयन के बारे में बात किया और विलयन के प्रकार के बारे में हमने जाना. Now we will discuss about the composition of solution. आज हम कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे. कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. Composition of solution. Composition of solution refer to the relative amount of solute and solvent present in a solution. कंपोजिशन का मतलब है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक की अनुपातिक मात्रा. और दिस इज ऑल्सो नोन एज द कंसंट्रेशन, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ रेशियो विद द वॉल्यूम और मास ऑफ ए सोल्यूशन और द सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ये एक अनुपातिक मात्रा है जिसमें कोई विलेय किसी विलयन में या विलायक के एक निश्चित मात्रा या आयतन में मौजूद होता है. अब यहां हम बात करेंगे कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. हाउ the concentration of a solution is expressed. The concentration of solution is expressed in terms of mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, molarity और other ways. मतलब कि जो सांद्रता है, किसी विलयन की सांद्रता को हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरता और मोललता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं. इसके अलावे और भी तरीके हैं जिनको हम लोग लेटर बाद आगे चल के जानेंगे. अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज मास परसेंटेज. मास परसेंटेज और मास परसेंटेज इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम into 100. इसी को हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड रिटन एज W सोल्यूट बाय W सॉल्वेंट into 100. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल कैसे, हाउ वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज. तो एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं. क्वेश्चन एक लेते हैं छोटा सा. 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन. टू फॉर्म a solution, then calculate mass percentage. मतलब कि 90 ग्राम पानी में, जल में, वाटर में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है.
According to the formula, we put 10 by 100 into 100, then 100 cancel 100, and the mass percentage is equal to 10%. It means the mass percentage of sodium chloride present in the solution is 10%. ये क्लियर हो गया आपको। अब अगला जो बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज। Volume percentage is the volume absolute present in 100 ml of solvent, और इसको यदि हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ solvent into 100, that is equal to V solute by V solvent into 100. Suppose 5 ml of इथेनॉल प्रेजेंट इन 95 और 90 ml और 100 ml of water, then we have to calculate the volume percentage. Means अगर यहाँ पर हम देखते हैं 5 ml of इथेनॉल present in 90 ml of water, then volume percentage we have to calculate the volume percentage. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 by 90 into 100, ये 50 by 9 और 5.55% बाई वॉल्यूम इथेनॉल इज प्रेजेंट इन वाटर। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। mass by volume percentage, mass by volume percentage is mass of solute present in 400 ml of solvent, then it is known as mass by volume percentage. Mass by volume percentage is written as mass of solute in grams by volume of solution or solvent, volume of solvent into 100, volume of solution solvent into 100. Now this is expressed as W by V into 100. अगर
इस पे क्वेश्चन देखें हम तो 5 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ml of water, then calculate the mass by volume percentage. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो 5/100 इंटू 100, दिस इज 5%। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट जो हो गया वो 5 ग्राम हो गया। यानी अगर 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml वाटर में प्रेजेंट है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं W/V इंटू 100। W इज़ द मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास है 100 ml, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100। तो ये 5 ग्राम पर 100 ml और दैट इज़ 5% मास बाई वॉल्यूम आएगा। अब जो अंतिम टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, ppm। और ये जो ppm है जनरली, इसके पहले एक चीज़ बता दें हम आपको, मास बाई वॉल्यूम जो है ये जनरली मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज़ होता है। जो डिफरेंट जो मेडिसिन्स बनती हैं उनमें, अगर खासकर जो सिरप्स बनते हैं उनमें मास जो है वो लिक्विड सैंपल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे कोई सिरप हुआ, कोई इंजेक्शन हुआ, लिक्विड इंजेक्शन, तो उसमें जो डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स या और जो मिनरल्स या जो डिफरेंट मेडिसिन्स होंगे उनका कंपोजिशन दे आर एक्सप्रेस्ड इन मास बाई वॉल्यूम। बट पार्ट्स पर मिलियन, ये जो थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन एक शॉर्ट में इसको ppm कहते हैं, ppm। इट इज यूज्ड इन सच केसेस वेयर द सोल्यूट इज यूज्ड इन ट्रेसेस और प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मतलब जहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, वैसे स्थिति में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट्स पर मिलियंस का मतलब हो गया कि ग्राम्स parts of solute present in parts of solvent into 10 to the power 6। इसका मतलब 10 to the power 6 का मतलब 1 मिलियन। 10 to the power 6 मतलब कि मिलियन पार्ट्स में सोल्यूट का क्या पार्टिसिपेशन है, मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का पार्टिसिपेशन क्या है, कितने पार्ट्स सोल्यूट के मौजूद हैं, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन in ppm of 10% ethanol of 10% ethanol present in water by volume। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस
concentration in ppm of 10% ethanol present in water by volume। तो इस क्वेश्चन से ये बाई वॉल्यूम 10% इथेनॉल है, इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 10% मीन्स 10 ml of ethanol present in 100 ml of वाटर। इसका मतलब ये है कि 10 ml इथेनॉल का 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर हम लोग रखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, यानी पार्ट्स ऑफ इथेनॉल, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 ml ऑफ वाटर कंटेन 10 ml ऑफ इथेनॉल। So or therefore 1 ml of water contain 10 by 100 ml of ethanol। और इस तरह से 10 to the power 6 10 by 100 into 10 to the power 6, ये कट के आ जाएगा 10 to the power 5। It means ppm, it means the parts per million of ethanol present in water is 10 to the power 5। तो इस तरह से हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मोलारिटी एंड अदर terms which express the concentration in next class. Thanks.